अभी आपके सामने हम उज्जैन के 4 समाचारों की प्रस्तुति दी। अब तो मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है उज्जैन का। जो भी हो रहा है ना, सच तो सच ही सच सबके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। अब यहाँ पर उज्जैन में क्या क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। ये सब बातें होती रहेगी, चलती रहेगी, किंतु हम तो समाचारों की प्रस्तुति कर रहे हैं। 12 जनवरी को हनुमान अष्टमी मनाई जाएगी, जिसका आगाज आज से शुरू हो गया। 3 दिवसीय समारोह है। हनुमान मंदिरों में साज सज्जा का काम जारी है। अब यहाँ पर बालाजी मंदिर में कुछ प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और वहाँ पर सामूहिक विवाह का भी आयोजन होना है। अच्छी बातें कीजिए। यहाँ आत्महत्याओं का दौर चलता ही रहता है। आज फिर आत्महत्या का मामला सामने आया। पत्नी से विवाद हुआ, पति ने सरपास खाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस जांच कर रही है। अब यहाँ पर एक मामला अभी सामने आया कि सीएस 2028 को लेकर मेट्रो का। तो अभी ये स्पष्ट हो गया कि सीएस के पूर्व मेट्रो उज्जैन नहीं आएगी, किसी भी कीमत पे नहीं आएगी, ये तय हो गया। सीवरेज का काम भी आधा अधूरा पड़ा है और वो भी शायद दिसंबर 2026 में ही पूरा होगा या नहीं, ये भी कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर मामला बड़ा एक और भी रोचक हुआ। हम यहाँ दत्त अखाड़े पे आज एक बहुत बड़ी नरभक्षी हादसा होते होते टला। महाराष्ट्र के कुछ यात्री आए थे, वे स्नान कर रहे थे, वहाँ पर 3 लोग डूबने लगे, तो उनको तैराक दल ने बचाया, तो एक ही बड़ी त्रासदी टली। अब यहाँ पर चाइना डोर है ना, उसका भी चलन तो हो ही रहा है, चाइना डोर बिक ही रही है, पर आज अब प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हो गया कि जो चाइना डोर का उपयोग करते पाया जाएगा उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी। ये भी अच्छी बात है, अच्छा निर्णय है और होना ही चाहिए। अब यहाँ महाकाल महोत्सव मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा, 5 दिवसीय रहेगा, 14 जनवरी से 18 तारीख तक, 18 जनवरी 2026 तक मनाओ भाई। महाकाल महोत्सव मनाओ, हर रोजाना महोत्सव मनाओ, परंतु जरा मानव महोत्सव भी तो बना लो, सत्य और ईमान महोत्सव भी तो मना लो। उसको कोई नहीं मनाता है, सब स्वार्थ महोत्सव मनाते हैं। महाकाल का महोत्सव में भी होगा, क्या क्या स्वार्थ होंगे, सारे नाटक होंगे। अब तो महाकाल के पंडित पुजारियों के लिए भी ड्रेस कोड की घोषणा हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब तो हमारे देश की विचित्र हालत हो गई। तो देव दर्शन की जो भावना है ना, वो भी एक फैशन हो गई है कि अरे अरे चलो देव दर्शन तो कराएं, जमाने को ये तो बता दें कि हम भी थोड़े धर्मालु हैं। ठीक है, अब बनाएगा, क्या कह सकते हैं, कर लीजिए आपकी जो इच्छा। आज रेलवे की तरफ से घोषणा आई है कि अब रेलवे माल गोदाम के पास में एक बड़ा विश्रामालय बनाएगी। शायद लगभग उसकी 2 करोड़ रुपए में लागत है। अच्छा बनाए भाई, बहुत ज़रूरी भी है। और अब तो यहाँ पर शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कल रात को पारा 8.6 पर आया और ये पारा गिरेगा। अब जब शीतलहर चल रही है ना, तो इसके भी खराब प्रभाव आ रहे हैं। शीतलहर के कारण फेफड़ों पर संक्रमण का असर हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं, और इनके कारण मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कब कैसे स्थिति सुधरेगी। जो भी है ना, शीतलहर से बचाव का उपाय हमें रखना ही चाहिए। अलाव जलना चाहिए। हम शीतलहर से बचने के लिए घरों में भी अच्छी व्यवस्था रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ उज्जैन में भिखारियों की बहुत भरमार है। हर तरह के भिखारी मिलेंगे, फुवर भिखारी मिलेंगे, सम्रांत भिखारी मिलेंगे। कुछ लोग तो यहाँ भिखारी संघ बनाए बैठे, और भिखारी संघ ने एक ऐलान कर दिया
कि ये जो भीख मांगने को है ना उद्योग घोषित कर दो। अब देखते हैं भैया क्या होता है। भीख मांगना भी उद्योग हो जाएगा ना तो देश में तो बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, परंतु जो भिखारी संघ ने एक और बड़ी योजना और बड़ी विचित्र घोषणा कर दी कि हमारे भिखारी संघ के अध्यक्ष है ना, हम राजनेताओं को बनाएंगे। बनाओ भैया, बहुत अच्छी बात है। ये इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब भिखारी संघ में राजनेताओं को भी अध्यक्ष बनाया जाएगा। वे भी तो भिखारी है ना, वे संभ्रांत भिखारी हैं, वे मतों की भीख मांगते ही है ना नेता, तो उनको अध्यक्ष बनाने में किसी को आपत्ति नहीं है। ये भी एक अच्छा संकेतदायक है। अब नशे का व्यापार भी चरम पर है, कोई रुक नहीं सकता, ये तो चलता ही रहेगा। रोजाना पकड़ा रहे हैं नशे के तस्कर, मगर क्या करे, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर शहर में है ना 14 से 17 दुर्घटना चौराहे हैं। उन चौराहों की कोई सूझ नहीं ले रहा है। उनका भी चौड़ीकरण होना जरूरी है, जबकि उसके लिए राशि आ चुकी है 65 करोड़ की, किंतु उन चौराहे पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब कब काम होगा, कैसे क्या होगा, अब देखते क्या होगा। अब यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पर माफिया, अनेक प्रकार के माफिया सक्रिय हैं और सत्ता आतंक पूरा चरम पर है। उन पर न तो प्रशासन हाथ डाल सकता, न पुलिस हाथ डाल सकती। ये चलेगा, माफियाओं का आतंक तो चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई है कि यह लोग कितने होटल्स हैं, लॉजेस हैं, गेस्ट हाउस है, सब बुक हैं, परंतु उनमें भी किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ना, ये किसी से छिपा नहीं है। कहाँ पर किस प्रकार का होता है, कहीं पर कैसे ठगी होती है, सब प्रकार से यहाँ पर गोरख धंधे चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। अब क्या किया जाए, कोई कह तो सकते नहीं है। और यहाँ पर पूरा आतंक तो फैला हुआ है। आवारा श्वान की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या, हर प्रकार की समस्याएं। और ये समस्याएं है ना, हमारे यहाँ की संस्कृति बन गई। तो अब संस्कृति का विरोध कौन करेगा, तो सबको मजबूरी है। और यहाँ पर यातायात अराजकता तो चरम पर है, वो संस्कृति तो चरम पर हो गई है। और यहाँ पर अब तो पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए भी कठिन बात हो गई है। अब तो उनका पैदल चलना भी दूर होगा। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, शासन प्रशासन ने हमारे उज्जैन में एकांगी मार्ग घोषित किए। पूर्व में भी थे और नए भी एकांगी मार्ग घोषित किए, परंतु उनका सख्ती से पालन हो ही नहीं रहा। कंठाल से लेकर छत्तीस चौक एकांगी मार्ग है, परंतु उसका पालन नहीं हो रहा है। मार्ग पर दोनों तरफ व्यापारियों के वाहन खड़े होते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग होता है, तो वैसे में बेचारे पैदल यात्री कहाँ चले। मगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन इस मार्ग पर कोई बड़ा नरभक्षी हादसा होगा या कोई बड़ा द्वंद्व होगा ना, संघर्ष होगा, उसके बाद ही एकांगी मार्ग का पालन किया जाएगा। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि एकांगी मार्ग का तो सख्ती से पालन करवा दीजिए, ये भी बहुत जरूरी है, किंतु कुछ होता ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर उज्जैन में जो स्थिति चल रही है ना, बड़ी विचित्र है। यहाँ पर सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की बात यह करना छोड़ दीजिए। यहाँ पर यह साधु संतों के जो रिकॉर्ड है ना, वो भी हमने देखे। हमें तो इतने शर्मदायक रिकॉर्ड मिले कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें तो उनका प्रसारण करने में शर्म आ रही। अब होगा भैया, ये तो साधु संत है ना, भगवा दुपट्टा, भगवा शाल, भगवा स्वरूप, जो भी कर लो, करते रहो, जनता को मूर्ख बनाते रहो और खुद अय्यासी पूर्ण जीवन जीते रहो। ये हमारे यहाँ की धर्म पालिका का चरित्र है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कौन सुधारेगा। यहाँ पर किसी को आध्यात्मिक से, सत्य, ईमान से, नैतिकता से, मानवीय मूल्य से सरोकार नहीं। ठीक है, मत रखिए, क्या दिक्कत है। अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। इतिहास में खूब घालमेल किया जा रहा है, किसी को कुछ चिंता नहीं। क्षिप्रा
के नाम पर कितने कितने शातिर खेल हो रहे हैं, कितने नाटक हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। बस घोषणाएं घोषणाएं, जितनी चाहे घोषणाएं कर दो, घोषणाएं होती जा रही है। ये हमारे उज्जैन का हाल है। तो अब यहाँ पर आइए, क्या हम आपसे ही पूछते हैं, क्या अवंतिकापुरी का नाम सही है या उसका नाम अराजकतापुरी रख कर दिया जाए? आप ही बताइए, आपको भी निर्णय देना है। हम जनता हैं, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। ठीक है, आप निर्णय दीजिए। और यहाँ पर नगर निगम है ना, इसकी तो हालत ही बदतर है। ना सफाई व्यवस्था साफ हो रही है, ना गटरें साफ हो रही है, और ना किसी प्रकार के कुछ भी कार्य हो रहा है। मच्छरों का आतंक चरम पर है। टीपा मशीनें के शायद मेरा ख्याल है अंतिम संस्कार कर दिया है, मेरा ख्याल है टीपा मशीनों का, क्योंकि वो तो कभी सड़क पर नजर आई नहीं। चले वाह, मत आइए भाई, जो भी होगा है ना, और जनता को तो भुगतना है और जनता भुगतेगी। ये कड़वे कड़वे समाचार भी हैं। हमने उज्जैन के कड़वे समाचार प्रस्तुत किए और सत्यता से परिपूर्ण समाचार प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।